24 मई की तारीख होती है। सुजीत कुमार गिरी अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर खुशी मनाता है। तभी वहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी का झंडा हटा दो। वो जबरन बीजेपी का झंडा हटाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाते हैं। बोलने वाले कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, और इसके बाद उसी वक्त पर एक व्यक्ति को उस परिवार के चाकू मारा जाता है। वो व्यक्ति बच जाता है, मामला थाने तक पहुंचता है। वो लड़का कहता है कि बड़े बाबू ने हमारे ऊपर दबाव बनाकर कहा कि वो तो नाबालिग है, छूट जाएगा, तुम बाद में जेल चले जाओगे अगर मुकदमा नहीं उठाओगे तो। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता क्या है कि अब उस परिवार के एक आदमी को, एक लड़के को जिसका नाम सुजीत कुमार गिरी है, उसको चाकू मार के मार दिया गया। इसके बाद वहां पर बवाल मचता है, लोग विरोध करते हैं। छपरा का पूरा मामला है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मामला है। चिराग पासवान जो वहां के सांसद हैं, वो तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के जरिए आप सोचिए कि एक राजनीतिक दल का झंडा लगाने के लिए कैसे विवाद हुआ और इस विवाद में किसको क्या हासिल हुआ। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। और दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों की लड़ाई में आम जनता कैसे बिना किसी फायदे के पीस रही है। हो सकता है कि बीजेपी का झंडा वो अपने घर पर लगाए तो कई लोग तर्क दें कि इससे किसी दूसरे को ऐतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने ऐतराज किया, मामला आगे बढ़ा तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन तमाम अलग अलग जब पक्ष राजनीति में बनते हैं और उस वक्त पर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है, तब एक समाज के लिहाज से, एक इंसान के लिहाज से हमें सोचना पड़ता है कि क्या वाकई में राजनीति हमको चला रही है। क्या अब कोई आदमी जो है वो राजनीति को नहीं चला पा रहा, अपना वोट अपने मन से नहीं डाल पा रहा, बल्कि राजनीतिक पार्टियां इतनी हावी हो गई हैं कि उनके झंडे के लिए लोग एक दूसरे को मारने पर, मरने पर आतुर हैं। मामला छपरा का है। छपरा में एक थाना पड़ता है रसूलपुर। रसूलपुर थाने के अंतर्गत एक गांव में, जिस गांव का नाम पड़ता है चपरैठा गांव, वहां पर सुजीत गिरी का घर था। सुजीत गिरी चुनाव के वक्त अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाते हैं। कांग्रेस के, आरजेडी के कार्यकर्ता आकर विरोध करके झंडा उतार देते हैं, कांग्रेस का झंडा लगा देते हैं। एक जगह हमने वीडियो देखा जिसमें उस परिवार का एक सदस्य, जिसको उसी वक्त पर चाकू मारा गया लेकिन वो बच गया, वो कहता है कि लालटेन छाप का झंडा लगा दिया गया, कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया और धमकी दिया गया कि तुम्हारे परिवार से एक आदमी को मारेंगे। चुनाव खत्म हो गया। जिसको चुनाव जीतना था वो नेता चुनाव जीत गया। इसके बाद अब उस सुजीत कुमार गिरी नाम के लड़के को रात के वक्त में चाकू मारा गया। चाकू मारने वाले लोगों में, इस साजिश में शामिल 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि गांव का चौकीदार इसमें शामिल है। वो चौकीदार अपने आप को दरोगा समझता है। वो पुलिस के बारे में कहते हैं कि इस पर विश्वास ही नहीं, हमको पुलिस से कुछ चाहिए ही नहीं, एसपी सर कुछ कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि ये पुलिस तो जब हम एफआईआर किए थे तब उस वक्त पर हमारे ऊपर दबाव बनाकर एफआईआर उठाने के लिए कहने लगी और उस वक्त पर उल्टा हम पर पुलिस दबाव बनाने लगी। अब आप बड़े आराम से, ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब इसका परिणाम क्या होगा। मरने वाले का नाम सुजीत कुमार गिरी, हो सकता है मारने वाले का जाति कोई दूसरा होगा। इसमें राजनीति करने वाले जाति ढूंढेंगे, फिर इस पर राजनीति होगी, कई दिनों तक चर्चा होगी, माहौल खराब होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद एक समाज को क्या मिलेगा, अब आप इसका अंदाजा लगाइए। क्या राजनीति इस समाज के ऊपर इतनी हावी हो गई है, राजनीति के चक्कर में लोग इतने पागल हो गए हैं कि जिनको एक ही गांव में, एक ही पास रहना है, वो लोग किसी कई हजार किलोमीटर दूर रहने वाले नेताओं की पार्टियों के लिए एक दूसरे को मरने और मारने के लिए तैयार हैं।
यह बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दलों का प्रभाव लोगों के दिमाग पर किस कदर पड़ चुका है। बाकी छपरा का पूरा मामला है, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज है। अब वहां पर पुलिस तैनात है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होकर सुनिश्चित कर रही है कि माहौल ना बिगड़े। लेकिन फिलहाल जो हमने कहानी सुनाई, वो कहानी, ये घटना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, एक सवालिया निशान है, एक समाज के तौर पर रहने वाले इंसानों के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।